वेलकम एवरीवन। अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेटिना के बारे में देखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि रेटिना में क्या प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हम लोगों ने बोला था रोड एंड कॉन सेल्स। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स था। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा था, रोड सेल आ रहा था, कौन सेल आ रहा था, रोड सेल एंड कॉन सेल्स आ रहा था। ठीक है, और ये क्या था हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेटिना था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है ना। हाँ, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम लोगों को क्या करना है कि जो रोड सेल जो होता है उसको मैग्नीफाई करके देखना है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैग्नीफाई करके देखना होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग बोलेंगे, जो विजन जीपीसीआर सिग्नलिंग जो पाथवे हो रहा है वो किस में होता है, हम लोग बोलेंगे रोड सेल और कोन सेल्स में चलता है। ठीक है, ये विजन जीपीसीआर पाथवे। ठीक है, तो हम लोग रोड सेल्स को लेके चलेंगे। रोड सेल्स का स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को पता होगा तो हम लोगों को ये पता होगा कि ये जो जीपीसीआर जो सिग्नलिंग पाथ में चल रहा है विजन को कराने के लिए, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। और हम लोग देखेंगे कि रोड सेल में वो क्या क्या आयन चैनल्स होता है जो कि हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विजन सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल। ठीक है ना, तो देखो ये क्या चीज़ है हम लोग बोलेंगे रॉड सेल है। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, रेटिना है। ठीक है, रेटिना का सबसे पहला लेयर को क्या बोलेंगे, पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर। दूसरा लेयर को क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर सेल्स का लेयर। तीसरा जो लेयर होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइपोलर न्यूरॉन्स का लेयर। और चौथा जो लेयर होगा इसको हम लोग बोलेंगे गैंग्लियोनिक लेयर। गैंग्लियोनिक लेयर से या गैंग्लियोनिक सेल से क्या निकलेगा, गैंग्लियोनिक नर्व्स निकलेगा जो कि मिलकर क्या बनाएगा, ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक जाएगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोगों को किस में फोकस करना है, अभी हम लोगों को फोटो रिसेप्टर सेल्स पर फोकस करना है। फोटो रिसेप्टर सेल्स में कौन सा सेल्स, रॉड सेल पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक रॉड सेल को क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाया हूँ एक रॉड सेल को। ठीक है ना, ठीक है, तो रोड सेल को अगर हम लोग देखेंगे मैग्नीफाई करके देखेंगे तो देखो इसमें क्या होता है। इसमें दिमाग में रखना कि रॉड सेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, या हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट्स। ठीक है, रॉड सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो सेगमेंट्स मिलता है। ठीक है, ये वाला जो सेगमेंट देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ऊपर का सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेगमेंट। ठीक है, और ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये नीचे का सेगमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर सेगमेंट। ठीक है ना, तो रॉड सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो सेगमेंट होगा। यही मैंने यहाँ लिखा है कि रॉड सेल्स आर द इलोंगेटेड सेंसरी फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट्स, आउटर सेगमेंट एंड इनर सेगमेंट्स। ठीक है, आउटर सेगमेंट एंड इनर सेगमेंट। अब देखो ध्यान दो। ठीक है, अगर हम लोग आउटर सेगमेंट को पहले अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले अगर हम लोग आउटर सेगमेंट को देखेंगे तो इसमें दिमाग में ये रखना कि क्या क्या मिलता है आउटर सेगमेंट में। ठीक है, तो देखो ये तो हम लोगों को पता है। ठीक है ना, ये वाला क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रॉड सेल है। देखो ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ रॉड सेल। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। अगर हम लोग आउटर सेगमेंट को देखेंगे तो आउटर सेगमेंट में क्या होगा, देखो ऐसे करके बहुत सारा डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देखो ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस डिस्क। मेम्ब्रेनस डिस्क इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिस्क में देखो ध्यान से क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये सब क्या है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब क्या चीज़ है, मेम्ब्रेन है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस डिस्क। बताने का मतलब ये हो गया कि आउटर सेगमेंट ऑफ द रॉड सेल में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेनस डिस्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, और दिमाग में क्या रखना, देखो मेम्ब्रेनस डिस्क में, ठीक है ना, ये जो मेम्ब्रेन है डिस्क का, ठीक है, इस मेम्ब्रेन में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे विजन को कराने वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, मेम्ब्रेनस डिस्क में विजन को कराने वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, आउटर जो सेगमेंट होता है ना उसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, मेम्ब्रेनस डिस्क मिलेगा, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेनस डिस्क। और हम लोग बोलेंगे इन दी मेम्ब्रेन ऑफ डिस्क देयर प्रेजेंट क्या चीज़, जीपीसीआर सिस्टम। ठीक है, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होगा वो कहाँ मिलेगा, मेम्ब्रेन के डिस्क के मेम्ब्रेन में मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल रहा है कि चलो जीपीसीआर जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे डिस्क, ये जो मेम्ब्रेनस डिस्क है वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हम लोगों को पता चला। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो क्या चीज़ है, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि देखो अगर हम लोग आउटर सेगमेंट को देखेंगे, ठीक है ना, आउटर सेगमेंट में देखो ये क्या चीज़ है, ये वाला हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रॉड सेल का। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन है रॉड सेल का। तो आउटर सेगमेंट में देखो क्या होगा, रॉड सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना उसमें देखो बहुत सारा चैनल्स प्रेजेंट होगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा चैनल्स प्रेजेंट होगा, इधर भी होगा, इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी, आउटर सेगमेंट्स में होगा चैनल्स। ठीक है, ये जो चैनल है ना, ये चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल्स, जो कि प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ क्या चीज, रॉड सेल, ठीक है, और कहाँ, आउटर सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल का मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है ना, ये चैनल तभी ओपन होगा जब हम लोग बोलेंगे इस चैनल से क्या जुड़ेगा, साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, ठीक है ना, तभी ये चैनल क्या होगा, ओपन होगा। और देखो ये जो चैनल है ना, ये आयन चैनल है, ठीक है ना, ये कौन कौन आयन को मतलब अलाउ करेगा एंट्री के लिए या इन्फ्लक्स के लिए, तो याद रखना सोडियम आयन या फिर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन। मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल है, उससे क्या क्या आयन अंदर आ सकता है, हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन आ सकता है, या फिर हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन क्या हो सकता है, रॉड सेल के अंदर आ सकता है, ठीक है ना। हाँ, और ये चैनल क्या होता है, हम लोग बोलेंगे तभी ओपन होगा ये चैनल जब हम लोग बोलेंगे इस चैनल के साथ कौन मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इस चैनल के साथ हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल जुड़ेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है ना। तो यही मैंने लिखा है, इन द मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल दे आर प्रेजेंट साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल, ठीक है ना, ये लिखा है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा ना, जो रॉड सेल जो होता है ना, रॉड सेल ऐसा हम लोग देखेंगे सिग्नलिंग पाथवे में। अभी बस इतना देखो कि जो रॉड सेल होता है ना, रॉड सेल याद रखना कब काम करेगा, जब हम लोग बोलेंगे लाइट कम होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे डीम लाइट के टाइम पे, या हम लोग बोलेंगे नाइट के टाइम पे, ठीक है ना। तो जब भी कभी नाइट के टाइम पे या डीम लाइट के टाइम पे, या हम लोग बोलेंगे जब लाइट कम होगा, ठीक है ना, उस टाइम पे याद रखना, उस टाइम पे देखना, देखो ध्यान से, उस टाइम पे साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होगा ना, साइक्लिक जीएमपी का जो लेवल होगा वो हम लोग बोलेंगे रॉड सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा होगा। कब, हम लोग बोलेंगे डीम लाइट के टाइम पे, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, डार्क स्टेट में, ठीक है ना, या नाइट के टाइम पे क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन रॉड सेल में बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब याद रखना, साइक्लिक जीएमपी का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी क्या करेगा, इस चैनल पे बाइंड करेगा, ये चैनल पे बाइंड करेगा, तो ये चैनल ओपन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सोडियम एंड कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। मतलब जब भी कभी साइक्लिक जीएमपी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, और वो जनरली डार्क के टाइम पे ही होता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे ये चैनल भी क्या होगा, ओपन होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट मीन्स दिस चैनल रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग डार्क, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। खैर ये सब आगे आएगा अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जब डार्क के टाइम पे ये चैनल जब ओपन है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि लाइट के टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डे टाइम पे क्या होगा, या ब्राइट लाइट के टाइम क्या होगा, ये चैनल क्या होगा, बट वजह से क्लोज रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये चैनल लाइट के टाइम पे क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्लोज रहेगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो इतना कुछ आपको क्या करना होगा, आउटर सेगमेंट ऑफ जो ये होता है रॉड सेल, उसमें याद रखना होगा, ठीक है ना। और देखो, अब जो दूसरा सेगमेंट क्या चीज़ है, दूसरा सेगमेंट हम लोग बोलेंगे ये वाला सेगमेंट है, ठीक है ना। तो दूसरा जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो इनर सेगमेंट में देखो क्या होता है, इनर सेगमेंट में दिमाग में ये रखना कि हम लोग बोलेंगे इनर सेगमेंट में जो सेल्स का जो ऑर्गेनल्स होता है ना, वो सब ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इनर सेगमेंट ऑफ क्या चीज़, रॉड सेल, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो इनर सेगमेंट है, ठीक है, ये जो इनर सेगमेंट है, ये वाला, ये जो इनर सेगमेंट है, ठीक है ना, इस इनर सेगमेंट ऑफ रॉड सेल में देखो ये क्या चीज़ है, रॉड सेल का क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कुछ ये प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटासियम पंप, ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम पोटासियम पंप। तो ये सोडियम पोटासियम पंप करेगा क्या, ये सोडियम पोटासियम पंप क्या करेगा, 3 सोडियम को आउट ऑफ द सेल लाएगा अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम लोग बोलेंगे 2 पोटासियम को इनटू द सेल लेके जाएगा, ठीक है ना, अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम एटीपीज ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसीलिए ऐसा कर रहा है, 3 सोडियम को बाहर ला रहा है, 2 पोटासियम को अंदर लेके जा रहा है अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो मेम्ब्रेन है ना रॉड सेल का, इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या हो सके, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मेंटेन हो सके। मतलब हम लोग बोलेंगे चार्जेस जो होता है ना, वो क्या हो सके, मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर मेंटेन हो सके, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होगा, मेंटेन होगा। किसके कारण, हम लोग बोलेंगे सोडियम पोटासियम पंप या सोडियम पोटासियम एटीपेज, ठीक है। और ये सोडियम पोटासियम पंप या एटीपेज कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर सेगमेंट में, ठीक है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रॉड सेल का, उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ये जो इनर सेगमेंट होता है ना, उसमें और क्या प्रेजेंट होगा, तो उसमें प्रेजेंट होगा, देखो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन चैनल भी प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम आयन चैनल जब भी ओपन होगा, कब ओपन होगा, ये हम लोग सिग्नलिंग पाथवे में देखेंगे। जी कैल्शियम आयन चैनल जब ओपन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, मतलब कैल्शियम क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा, किसके अंदर, रॉड सेल के अंदर।
तो जब भी कभी कैल्शियम अंदर आएगा तो ये कैल्शियम करेगा क्या, तो ये कैल्शियम हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, सिनेप्टिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन कराएगा। किस में, हम लोग बोलेंगे रॉड सेल में। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये सब क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल। अब सिनेप्टिक वेसिकल रहेगा तो इसके अंदर क्या रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूटामेट बोलेंगे। ठीक है ना, ये ग्लूटामेट दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे क्या होता है, कैसे बनता है, या हम लोग बोलेंगे इनिबिट होता है, ये हम लोग देखेंगे सिग्नलिंग पाथवे में। ठीक है ना। हाँ, तो अभी बस इतना जानो, मतलब हो गया कि सिनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग ग्लूटामेट ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे इनर सेगमेंट ऑफ क्या चीज़, रॉड सेल। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये जो फिंगर लाइक जो प्रोसेस ऐसा दिख रहा है, ये सब हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट से, ये वाला डेंड्राइट है। ठीक है ना, जो किसके साथ सिनेप्स करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइपोलर सेल के साथ सिनेप्स करेगा। ठीक है ना। तो इनर सेगमेंट में बस हम लोग बोलेंगे इतना आपको दिमाग में रखना है, तब जाके आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, मेम्ब्रेनस डिस्क। ठीक है ना, और हम लोगों को पता क्या चीज़ है कि मेम्ब्रेनस डिस्क में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है ना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, किसमें, मेम्ब्रेनस डिस्क ऑफ रॉड सेल में। ठीक है ना, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग एक मतलब ये मेम्ब्रेनस डिस्क को क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके बनाएंगे, और उसमें देखेंगे कि ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में ये रखना, कोई सा भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है ना, याद रखिएगा उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा कॉमन होगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि जो जी प्रोटीन होता है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे उसका कुछ नाम अलग दिया गया है। किसमें, हम लोग बोलेंगे जब हम लोग विजन GPCR सिग्नलिंग पाथवे स्टडी करते हैं तब। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक मेम्ब्रेनस डिस्क को क्या करेंगे, मैग्नीफाई करके बनाएंगे, और इसमें देखेंगे क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ GPCR जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज़, GPCR दैट इन्वॉल्व इन विजुअल प्रोसेस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द विजन प्रोसेस। ठीक है ना, ये अभी हम लोग देखेंगे। मतलब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि विजन प्रोसेस को कराने के लिए जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसका नेमिंग क्या है। ठीक है ना। हाँ, ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल देखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि रॉड सेल में क्या होता है, आउटर सेगमेंट होता है, इनर सेगमेंट होता है, और आउटर सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या प्रेजेंट होगा, न्यूमरस मेम्ब्रेनस डिस्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते थे, ये क्या चीज़ है, ये सब मेम्ब्रेनस डिस्क है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक मेम्ब्रेनस डिस्क को यहाँ पर देखो मैग्नीफाई करके बनाया है, बस एक मेम्ब्रेनस डिस्क को। ठीक है ना, सब में सेम होगा। तो अगर ये वाला देखो, ये वाला मेम्ब्रेनस डिस्क है, तो ये वाला क्या चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल। तो ये वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल है। इधर भी क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल। नीचे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा मेम्ब्रेनस डिस्क होगा। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो मेम्ब्रेनस डिस्क होता है ना, इसी में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी मेम्ब्रेनस डिस्क में क्या प्रेजेंट होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, जो कि विजन प्रोसेस को करवाएगा। इसको एकदम याद रखना। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम लोग देखेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को, जो कि विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें देखो उसमें हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट होता है। ठीक है ना, ठीक है, 3 पार्ट होता है। सबसे पहला वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर वाला पार्ट। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर वाला पार्ट हो गया। दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन वाला पार्ट। ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, जी प्रोटीन वाला पार्ट। और थर्ड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे इफेक्टर एंजाइम वाला पार्ट। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, तो ये 3 पार्ट्स के मिलने से हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर बनता है, जो कि विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग रिसेप्टर वाला पार्ट को पहले देखेंगे, ठीक है, ये रिसेप्टर वाला पार्ट को देखेंगे, तो याद रखना वैसा रिसेप्टर जो कि हम लोग बोलेंगे विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम लोग बोलेंगे विजुअल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रोडोप्सिन। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जो विजुअल रिसेप्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोडोप्सिन। तो यहाँ पर ये वाला जो रिसेप्टर है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, रोडोप्सिन बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रोडोप्सिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोडोप्सिन हो गया। ठीक है, और ये जो रोडोप्सिन जो होता है, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है। देखो ध्यान से, ठीक है ना, चूँकि ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी बोलेंगे। ठीक है,
इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, और देखो ये रोडोप्सिन जो होता है, यही रोडोप्सिन को हम लोग बोलेंगे पिगमेंट होता है। किसमें हम लोग बोलेंगे, रोड सेल में पिगमेंट मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन कुछ नहीं है, ये रोडोप्सिन क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ठीक है। ये रोडोप्सिन जो होता है ना, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है ना, इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्रोमोफोर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्रोमोफोर भी बोलेंगे, ठीक है। क्रोमोफोर का मतलब वैसा पिगमेंट होता है जो कि क्या कर सकता है, लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो रोडोप्सिन क्या कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग रोडोप्सिन को क्या बोलेंगे, जीपीसीआर, जो कि लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। या हम लोग बोलेंगे क्रोमोफोर, जो कि लाइट को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है ना। तो सारा का सारा जो यहाँ पर नेमिंग है ना, वो सब सेम है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो रोडोप्सिन होता है, या जो जीपीसीआर होता है, या जो क्रोमोफोर होता है, हम लोग बोलेंगे वो दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये हम लोग बोलेंगे दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है। एक कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे 11 सिस रेटिनल, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, 11 सिस रेटिनल, ठीक है, जो कि डेरिवेटिव होता है विटामिन ए का। और दूसरा कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है, ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो रोडोप्सिन हो रहा है, या जीपीसीआर हो रहा है, या क्रोमोफोर हो रहा है, वो दो कंपोनेंट्स के मिलने से बना, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे हम लोग, 11 सिस रेटिनल, जो कि डेरिवेटिव और विटामिन ए होता है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्सिन प्रोटीन। दोनों जो होता है 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन प्रोटीन, ये हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा हुआ रहता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके देखो, ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे 11 सिस रेटिनल हो गया, ठीक है ना। और इस तरफ क्या चीज़ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, 11 सिस रेटिनल हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ऑप्सिन प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोडोप्सिन, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या क्रोमोफोर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, जब तक लाइट इस रिसेप्टर में नहीं पड़ रहा, या हम लोग बोलेंगे जब तक ये रिसेप्टर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तब तक ऑप्सिन प्रोटीन कोवलेंटली लिंक्ड रहेगा किससे, 11 सिस रेटिनल से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिसेप्टर का क्या कितना नाम हो गया, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर का नाम क्या हो गया, रोडोप्सिन, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, या क्रोमोफोर। और ये किसके मिलने से बना है, दो कंपोनेंट्स के मिलने से बना है, 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है, 11 सिस रेटिनल है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ऑप्सिन प्रोटीन, जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे 11 सिस रेटिनल के साथ, ठीक है। क्या कैसे, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसका मेन काम क्या चीज़, इसका मेन काम क्या चीज़ है, लाइट जो होता है उसको रिसीव करना। मतलब यहाँ पर लाइट मॉलिक्यूल क्या चीज़ का काम करेगा, लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करेगा, ठीक है। जब ये रिसेप्टर लाइट का एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, तब ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे सिग्नलिंग पाथवे में, ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या चीज़ है, दूसरा पार्ट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे जी प्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विजन प्रोसेस को कराने के लिए, ठीक है, विजन प्रोसेस को कराने के लिए जो जी प्रोटीन होता है, वो जी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जी प्रोटीन को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसड्यूसिन, ठीक है ना, ठीक है, ट्रांसड्यूसिन। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो जी प्रोटीन होता है, जो कि विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसड्यूसिन बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है हम लोग बोलेंगे जी टी से, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग जी अल्फा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना। और ये जो जी प्रोटीन होता है वो जनरली हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है। इसका मतलब ये 3 डिफरेंट सब यूनिट से बनता है, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा, हम लोग बोलेंगे जो हम लोग ने स्टडी किया था ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा। वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जी प्रोटीन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसिन बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जी अल्फा टी से, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे जी टी से, ठीक है ना। हाँ, और ये हेट्रोट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, मतलब इसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 डिफरेंट सब यूनिट होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो जो अल्फा सब यूनिट होगा उसके साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जो अल्फा सब यूनिट होगा उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा क्या चीज़, जी डी पी जुड़ा हुआ रहेगा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, जी डी पी, मतलब ये जो जी प्रोटीन है वो इनएक्टिव है, ठीक है। जी अल्फा भी बोल सकते हैं, या जी अल्फा टी, टी स्टैंड्स फॉर क्या चीज़, ट्रांसड्यूसिन, ठीक है। वो ट्रांसड्यूसिन जब भी आएगा तो वो हमेशा रिलेटेड रहेगा किससे, हम लोग बोलेंगे
विजन प्रोसेस से, या हम लोग बोलेंगे विजुअल पाथवे से, ठीक है। इस चीज़ को याद रखने से यहाँ पर टी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे जीडीपी से जुड़ा हुआ रहेगा। और जब भी कभी जी प्रोटीन जीडीपी से जुड़ा हुआ रहेगा तो इसका मतलब वो प्रोटीन क्या इनएक्टिव है, ठीक है ना। तो लाइट के प्रेजेंस में ये भी क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। मतलब हम लोग बोलेंगे जी अल्फा टी जो है वो जीडीपी से जुड़ा हुआ है, तो ये जीडीपी किस में चेंज हो जाएगा, जीटीपी में चेंज हो जाएगा। ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, जब सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे तो डिटेल में, ठीक है। अभी बस इतना जानो। नेक्स्ट देखो तीसरा जो पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर एंजाइम, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पर क्या है, ये वाला इफेक्टर एंजाइम। तो यहाँ पर का जो इफेक्टर एंजाइम होता है जो विजन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस इफेक्टर एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज। क्या बोलेंगे, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज बोलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और ये साइक्लिक जीएमपी जब एक्टिव होगा, जब लाइट इसमें पड़ेगा तो ये एक्टिव होगा, ये इसको एक्टिव करेगा, ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज को एक्टिव करेगा। तो ये करेगा क्या, ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज हम लोग बोलेंगे साइक्लिक जीएमपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, 5 प्राइम जीएमपी में, ठीक है। कन्वर्ट करेगा किसमें, 5 प्राइम जीएमपी, 5 प्राइम जीएमपी या नॉर्मल जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ द क्या चीज, रोड सेल, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट साइटोसोल है, ठीक है। ये वाला मेम्ब्रेन ऑफ द क्या चीज, रॉड सेल है। और ये वाला क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मेम्ब्रेनस डिस्क है, ठीक है। तो यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ हो गया, स्ट्रक्चर हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे जीपीसीआर दैट इन्वॉल्व्स इन क्या चीज़, विजन प्रोसेस, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्या मतलब लाइगेंड हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे विजन के लिए, तो बट ऑब्वियसली लाइगेंड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे विजन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे जो लाइगेंड होगा वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लाइट होगा। और लाइट हम लोग बोलेंगे, लाइट को हम लोग फोटोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, रिसेप्टर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे जो रिसेप्टर वो क्या चीज़ होगा, हम लोग बोलेंगे रोडोप्सिन होगा या जीपीसीआर होगा या क्रोमोफोर होगा, ठीक है ना। तो रिसेप्टर क्या होगा विजन प्रोसेस के लिए, हम लोग बोलेंगे रोडोप्सिन होगा या जीपीसीआर या क्रोमोफोर होगा, ठीक है। थर्ड देखो, जी प्रोटीन जो है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे ट्रांसड्यूसिन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जी प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसिन। और जो इफेक्टर एंजाइम इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज, साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइएस्टेरेज, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, विजन प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे इस स्ट्रक्चर हो गया किसका, जीपीसीआर दैट इन्वॉल्व इन विजन प्रोसेस, ठीक है ना। यहाँ पर देखो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये वाला मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा क्या चीज़, ये चैनल प्रेजेंट होगा। देखो ये वाला चैनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक जीएमपी क्या चीज़, गेटेड आयन चैनल, यही बोलते हैं ना, ठीक है। और इससे कौन सा आयन आ सकता है अंदर सेल के अंदर, तो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन सेल के अंदर आ सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो चैनल होता है ना, ये जो चैनल होता है ये नॉर्मली क्लोज्ड होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ओपन कब होगा, ये चैनल ओपन कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे ये चैनल, ये जो आयन चैनल है उससे कौन जुड़ेगा, साइक्लिक जीएमपी जुड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चैनल के पास क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी का क्या होगा, रिसेप्टर मिलेगा, ठीक है ना। देख लो ये चैनल के पास क्या है, साइक्लिक जीएमपी को बाइंड करने वाला रिसेप्टर है। जैसे ही साइक्लिक जीएमपी मिलेगा, ठीक है, आपके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये चैनल खुल जाएगा और हम लोग बोलेंगे सोडियम और कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, अंदर आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि इस रॉड सेल का जो साइटोसोल है ना, उस साइटोसोल में क्या होगा, साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है। और जब भी साइक्लिक जीएमपी प्रेजेंट होगा तो वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, चैनल क्या होगा, खुलेगा और सोडियम और हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। इस चीज़ को याद रखना, मतलब साइक्लिक जीएमपी का लेवल जब भी ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो चैनल है वो क्या होगा, ओपन रहेगा, इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम एंड कैल्शियम का। इस चीज़ को दिमाग में रखना, ठीक है ना। दूसरा देखो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, इस मेम्ब्रेन में रिसेप्टर तो जीपीसीआर तो प्रेजेंट होता ही होता है। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें जगह जगह क्या प्रेजेंट होगा, एक एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे गुआनाइलाइल साइक्लेज। क्या बोलेंगे, गुआनाइलाइल साइक्लेज, जगह जगह क्या प्रेजेंट होगा, गुआनाइलाइल साइक्लेज प्रेजेंट होगा। तो ये जो गुआनाइलाइल साइक्लेज है ना, ये गुआनाइलाइल साइक्लेज का काम क्या चीज़ है, देखो ये क्या करता है ना, जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। इसका मतलब जब भी साइक्लिक जीएमपी का लेवल यहाँ पर बढ़ रहा होगा, इसका मतलब कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, गुआनाइलाइल साइक्लेज, जो कि जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये साइक्लिक जीएमपी अपने रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है और हम लोग बोलेंगे ये जो आयन चैनल वो ओपन हो रहा है और सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है, ठीक है ना। ये सब सारा का सारा काम आएगा, ठीक है, सिग्नलिंग पाथवे जो अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो
दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीपीसीआर दैट इन्वॉल्व्स इन द क्या चीज विजन प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लाइट के टाइम पे ये रिसेप्टर कैसे काम करता है, डार्क के टाइम पे ये रिसेप्टर कैसे काम करता है, और कैसे करके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है। तब जाकर हम लोग बोलेंगे हम लोगों का लाइट में या हम लोग बोलेंगे डार्क में क्या होता है, विजन होता है। इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो गुआनाइलाइल साइक्लेज है, ये गुआनाइलाइल साइक्लेज का काम क्या चीज़ है, ये गुआनाइलाइल साइक्लेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेनस डिस्क में प्रेजेंट होता है, जिसका काम है जीटीपी को किस में कन्वर्ट करना, साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। ये सब आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, साइक्लिक जीएमपी गेटेड आयन चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मेम्ब्रेन ऑफ द रॉड सेल में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर साइक्लिक जीएमपी रिसेप्टर होता है, ठीक है। और ये साइक्लिक जीएमपी रिसेप्टर से जैसे ही साइक्लिक जीएमपी मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो आयन चैनल ओपन हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे सोडियम और कैल्शियम का क्या होगा, इन्फ्लक्स होगा, ठीक है ना। हम कहाँ हम लोग बोलेंगे साइटोसोल ऑफ द क्या चीज़, रॉड सेल, ठीक है। तो इतना स्ट्रक्चर को आपको दिमाग में रखना है, तब जाके आपको समझ में आएगा एक्चुअल विजन पाथ, सिग्नलिंग पाथवे, ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये जो रिसेप्टर होता है ना, ये हम लोग बोलेंगे लाइट के टाइम पे क्या होगा, एक्टिवेट होगा, ठीक है। लेकिन डार्क के टाइम पे ये रिसेप्टर क्या रहेगा, इनएक्टिवेट रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग होल सिग्नलिंग पाथवे देखेंगे, कैसे करके लाइट के प्रेजेंस में ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, क्या क्या होता है, डार्क के टाइम पे क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।